वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। यही थियरी के ऊपर ये हमारी प्रॉपर्टी डिपेंडेंट है। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट वाली थी, ये दूसरी वाली, ये क्या है, इसके अंदर बोला गया कि अगर आप लिमिट को चेंज कर रहे हो, ऊपर से नीचे कर रहे हो, तो उसमें आगे माइनस लगाना पड़ेगा। दूसरी वाली प्रॉपर्टी। ओके, सब चीज समझ गए? ठीक है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन 1/3 से 3, 1/x sin x minus 1/x into dx दे रखा है। x is equal to 1/t है, आपको बताना है कि क्या होगा। दूसरी वाली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 1 और 2 के ऊपर ही क्वेश्चन है, थोड़े बहुत उसकी बात करने जा रही है मतलब। किसके ऊपर है? 1 और 2 के ऊपर ही क्वेश्चन है। ठीक है,
ये हमने ये मान लिया, ठीक है, 2x dx इज इक्वल टू dt। 1 से 16 होगा, क्या होगा 1 से 16 16। फिर उसके बाद इंटीग्रेट e की पावर sin t, इंटीग्रेट e की पावर sin t इनटू dt अपॉन t 1 से 16 होगा। फिर उसके बाद क्या आएगा f ऑफ t उसकी पावर 16, यहाँ पे 1 आएगा। इसका इंटीग्रेट किया है, ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं किया। अगर इसका इंटीग्रेट इसका डिफरेंशिएट करने पर या इंटीग्रेट करने पर यही आएगा। ये आपको कैसे पता चला? यहाँ पे देख देख के। तो इसका इंटीग्रेट f ऑफ 16 माइनस f ऑफ 1 आएगा। इसका आंसर बताइए। x इज इक्वल टू, अगर tan t कर देते तो tan इनवर्स x क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन x का dx tan t का 1/1 प्लस t स्क्वायर इंटू dt हो जाएगा। अगर चाहिए तो सॉरी tan का क्या होगा, tan का क्या होगा sec स्क्वायर t इंटू dt होगा, ठीक है। इंटीग्रेट 0 से 1 के लिए tan इनवर्स x t, tan इनवर्स x को t मान लेते, dx को sec स्क्वायर t इंटू dt मान लिया मैंने। x की जगह पर tan t लिख दिया। क्या होगा जनाब, बताइए इसका आंसर। अब जीरो लेने पर तो x जीरो लेने पर ये जीरो आएगी। x को अगर मैंने यहाँ पर 1 ले लिया, नीचे वाले ऊपर वाले में नहीं, नीचे वाले ये सेकंड वाले में tan इनवर्स 1 कितना आता है? 5/4 आता है। कितना आता है? 5/4। ये होगा, इसकी जगह पे क्या होगा? फिर ये cos से ये और ये कट गया, ऊपर टू नीचे 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। इसके बाद क्या करना है? 2t को क्या मान लेते हैं? z। तो फिर 2dt इज इक्वल टू dz हो जाएगा। टू टी की जगह पर z आएगा, dt की जगह पर sin की जगह पर sin z आ जाएगा, dz की जगह पर dz/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन किसके जैसा दिखने लगा? इस वाले जैसा। और आगे 1/2 आ गया, 0 से 5/4 z अपॉन sin z इंटू क्या करना है मुझे? dz करना है। तो मेरा क्या आ गया आंसर आ गया?
ये कहानी थी, ये कहानी थी, कहानी 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 कहानी। यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 और 2 की समाप्ति घोषित की जा रही है। आगे की कहानी प्रॉपर्टी 3 के अंदर बताई जाएगी। तब तक के लिए वेट कीजिए, कृपया देखते रहिए, बने रहिए और जनता के साथ जुड़े रहिए। यही क्या है, हमारी कहानी है, आगे की कहानी हमारी यही है। तो हम आगे के और भी मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं प्रॉपर्टी 3 के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 3। ये C1, ये C2, ये A, D, ये CN, AB, integration A to B, f of x into dx is equal to A to C1 f of x dx plus integration C1 C2 f of x into dx la 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 la। तो देखो ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि अगर दो लिमिट दे रखी है उसके अंदर हमको लिमिट तोड़ना पड़े तो हम तोड़ सकते हैं। जैसे इस प्रकार में ये C1 लिया, C1 से C2, वैसे आगे C2 से CN लिया होगा, CN से CN और CN से B लिया है। तो फाइनली A2 क्या आ गया, B आ गया। तो हमारा सारा का सारा आंसर आ जाएगा। उसके अंदर हमको क्वेश्चन के तौर पे, कथित तौर पे, अगर मोड ऑफ कॉस इंटू dx इंटीग्रेशन 0 टू पाई दिया रखा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। 1 बाय e दिया रखा है, ऊपर e स्क्वायर दिया रखा है, मोड ऑफ ln x अपॉन x का मोड इंटू क्या करेंगे, dx करेंगे। क्या आंसर आएगा वो हमको पता है। अगर इंटीग्रेशन में अगर बात की है तो -1 to 2 दे रखा है, ठीक है, x, फिर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू dx दे रखा है। क्या होगा इसका, आपको क्या करना है, इसका आंसर बताना है। यही हमारी कहानी, हमारी कहानी हमारी जुबानी के नाम पे दे रखी है। हमारी जुबानी हमारी कहानी के नाम पे दे रखी है। इंटीग्रेट 0 से 10 अंडर रूट t dt, जीरो से 1.5 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। ठीक है, ये सभी के सभी क्वेश्चन है, वो आपको कैसे करने हैं वो आपको करने हैं कि कोई ना कोई एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये सब कुछ ब्रेक हो रहा होगा। देखिए कॉस मोड की बात करें तो उसका ग्राफ कैसा आता है, उसका ग्राफ ऊपर ऊपर ही आएगा सारे के सारे। 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई तक जाएंगे तब एक सीरीज में चलेगा, पाई बाय 2 से वो ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि वहां से वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा, बढ़ने का स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि देखो ये रहा मेरा कॉस वाला तरफ, ये कॉस का, लेकिन मोड ऑफ कॉस का ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई। तो 0 से पाई बाय 2 तक सेम चल रहा है, फिर पाई बाय 2 से पाई अलग चल रहा है, फिर पाई से 3 पाई बाय 2 कुछ और चल रहा है, फिर 2 पाई के लिए कुछ और चल रहा है। वैसे गाड़ी चलती जाती है। चेंज कहाँ पे हो रहा है, पाई बाय 2 पे हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, पाई बाय 2 पे। तो हम इसको कैसे तोड़ देंगे, दो भाग में तोड़ देंगे। 0 से पाई बाय 2 cos x dx
प्लस माइन प्लस माइनस नहीं प्लस ही प्लस पाई बाई 2 से पाई cos x dx। हम इसको इस प्रकार से तोड़ देंगे और यहाँ पे नेगेटिव है तो आगे क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। चलिए इसके लिए बताइए, मोड ऑफ ln x अपॉन x 1 बाई ई और ई स्क्वायर। अगर 1 बाई ई यहाँ पे लिया क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ दो भाग में इस तरीके से बढ़ेगा कि ये 1 बाई ई और ये 1 हो जाएगा, मोड़ हट जाएगा, ln x अपॉन x इंटू क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, प्लस में क्या आएगा, ये तो माइनस था प्लस में क्या आएगा 1 आएगा, फिर ई स्क्वायर आएगा इंटू क्या आएगा ln x अपॉन x इंटू dx आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी घटना है कुछ इस प्रकार से आएगी। -1 से 2 के लिए बात करेंगे, क्या आएगा -1 से 0 माइनस x इंटू डी एक्स। ठीक, फिर 0 से 1 0 इंटू डी एक्स होगा। ठीक है, फिर 1 से 2 x dx होगा। इस प्रकार से सारी की सारी चीजें बढ़ जाएगी। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, एवरी इंटीजर पे क्या हो जाता है, चेंज होता है। तो हर बार इंटीजर बदल दिया हमने, हर बार इंटीजर। मोड कहाँ पे बदलता है, मोड चेंज कहाँ पे होता है, मोड का कुछ चेंज होने का कुछ नहीं होता है, मोड का भी चेंज नहीं होता है। लेकिन ln x अपॉन x की बात करें तो वो कभी भी चेंज हो सकता है। 1 बाई से 1 और 1 से स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, ये हमारी कहानी थी, हमारी जुबानी। अब हमारी जुबानी को आगे बढ़ाते हैं, क्या करना है इसके बारे में देखते हैं। चलिए, 0 से 10 तक अंडर रूट 10 अंडर रूट टी dt दिया है, अंडर रूट टी dt दिया है, क्या दिया है, अंडर रूट टी dt। चलिए शुरू हो जाएगी। 0 से 1 अंडर रूट टी dt प्लस 1 से 2 -1 से 0 डालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, तो माइनस एक्स डी एक्स। फिर 0 से 1 के लिए 0, फिर x dx। ठीक है, इसी प्रकार से इसका 0 से 10 के 0 से 1 के बीच में कुछ भी डालूंगा तो क्या आंसर आएगा, अंडर रूट का। 0 से 1 के बीच में अंडर रूट 0, ये अंडर रूट 1 क्या आएगा, 1 आएगा।
अंडर रूट 0.5 क्या आएगा, 0.25 आ जाएगा। हाँ भाई साहब हाँ। तो इस फंक्शन को कुछ अपन इस प्रकार से तोड़ेंगे कि 0 से 1 के लिए डालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आप अपनी भाषा में बताइए कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर आएगा dt आएगा, सिर्फ क्या आएगा dt। फिर क्या आएगा 1 से 4 के बीच में वहां पर भी dt आएगा, लेकिन यहाँ पर 0 dt आएगा। क्या dt आएगा 0। ये क्या आएगा 1 dt। फिर क्या आएगा 4 से 9 के बीच में 2 dt आएगा, ठीक है। प्लस 9 से 10 के बीच में क्या आएगा 3 dt, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे गाड़ी चलती जाएगी और ये हमारी कहानी है कि हमको इसको समझना है तो हम समझ लेंगे कि हाँ बिल्कुल ये इसी प्रकार से चीजें होती रहेगी। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर, 0 से कहां तक तोड़ना है इसको, 1 के लिए डायरेक्ट। तो क्या आएगा 0 से 1 के लिए तोड़ा तो 0 dx। फिर 1 से अंडर रूट 2 के लिए, 1 से अंडर रूट 2 के लिए क्या आएगा 0 dx की जगह पे dx आ जाएगा। प्लस अंडर रूट 2 से 1.5 के लिए 2 dx आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 dx। ये हमारी कहानी थी, हमारी खुद की जुबानी की नाम थी। तो ये हमने क्या कर दी, इससे हमने सीख ली। आगे चलते हैं भाई साहब। ये 0 से 1 और कहां से कहां तक टूटेगा 1 से 2 के लिए। ये ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। एक में प्लस आएगा एक में नेगेटिव आएगा। 0 से 1 वाले में नेगेटिव आएगा और आगे वाले में पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये हमारी कहानी आपकी जुबानी क्वेश्चन। हमारी कहानी आपकी जुबानी क्या, हमारी कहानी आपकी जुबानी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएंगे। मोड ऑफ sin x और माइनस cos x, उसका मोड इनटू क्या करना है dx करना है। कहां से कहां तक 0 से पाई बाय 2 तक इनटू क्या करना है dx करना है। फिर एग्जांपल के तौर पे इंटीग्रेट 0 से 2, यहाँ पर क्या करना है x स्क्वायर करना है माइनस x करना है प्लस 1 करना है इनटू क्या करना है dx करना है, ओके। फिर क्या करना है 0 से 10 पाई के लिए tan इनवर्स x into dx करना है। हाँ बिल्कुल यही करना है। फिर क्या करना है, ये सब होमवर्क है, होमवर्क में दिए जाने वाले क्वेश्चन है जो आप लोगों को समझने फिर आगे इसके ऊपर चलना है। ये हमारी कहानी हमारी जुबानी, ये हमारी कहानी हमारी जुबानी। इस जुबानी के नाम पे आप कुछ भी कर सकते हो, क्या कुछ भी कर सकते हो। अरे करो, आपका काम ही तो है कुछ भी करना है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी 4 की। किसकी प्रॉपर्टी 4 की, प्रॉपर्टी 4 कौन सी प्रॉपर्टी आएगी प्रॉपर्टी 4। एक और भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपके लिए दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये है f of x is equal to 1 minus x 0 to 2 minus x का whole square। x belongs to 0 to 1, x belongs to 1 to 2 और x belongs to 2 to 3। ये हमारी कहानी हमारी जुबानी ये होगी, ठीक है। केस 1,
प्रॉपर्टी फॉर्म में ऐसा कुछ केस बेस नहीं दिया गया। प्रॉपर्टी फॉर्म में सीधी बातें की गई है, माइनस ए से ए तक एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स के लिए, किसके लिए, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स के लिए। जीरो टू क्या होगा, ए हटा गया, फिर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू क्या आएगा, डी एक्स आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। जीरो से क्या आएगा, टू आएगा। इफ एफ इज ओड, क्या एफ इज ओड, एंड ये वाला क्या होगा, जीरो से ए के लिए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इफ एफ इज इवन। फिर आगे क्या आएगा, प्रूफ आएगा। माइनस ए टू जीरो एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आएगा, प्लस में क्या आएगा, जीरो से ए एफ ऑफ एक्स इंटू क्या आएगा दोस्तों, डी एक्स आएगा। ठीक है, अब x इज इक्वल टू क्या करना है, माइनस टी करना है। माइनस ए टू जीरो एफ ऑफ माइनस टी इंटू माइनस डी किया जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने x की जगह पे माइनस टी लिया। फिर प्लस जीरो से ए एफ ऑफ एक्स इंटू क्या करना है, डी एक्स करना है। ठीक है दोस्तों, फिर ये होगा, हाँ बिल्कुल ये होगा। ये सॉल्व हो गया दोस्तों, दोस्तों ये सॉल्व हो गया। अगर दोनों ओड फंक्शन होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। अगर इवन होंगे तो कुछ इस प्रकार से चीजें आएंगी। ठीक है, फिर चलिए बताइए आगे क्या होगा। अपने को तो आंसर लिखना है डायरेक्ट इवन, आपको बस इतना पता करना है कि इवन है कि ओड, उस हिसाब से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
भाई साहब ये क्या फंक्शन है, यहाँ पे माइनस कर दो, यही तो आएगा, ओड है, चलो ओड है तो आंसर 0। ये प्लस माइनस उल्टा करेंगे माइनस 1 आगे आएगा, माइनस मतलब ओड मतलब 0। ये x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, सही ना। फिर अब इसको पॉज, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। प्लस है, जुगाड़ लगा दिया मैंने, और जुगाड़ लगा के मेरे को ये समझ में आएगा कि हाँ दोस्तों ये भी क्या है, मेरा ओड फंक्शन है, और ओड फंक्शन है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 नहीं था, इसीलिए आएगा, ये प्लस 1 था। समझ गए दोस्तों, समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। माइनस आएगा आगे, तो ओड, इसका क्या होगा, ये इवन फंक्शन होगा। अगर इवन होगा तो आप इसको कैसे गिनोगे, कुछ इस प्रकार से गिनोगे, 2 इंटू 0 टू a, ये क्या है पाई बाई 3, फिर x sin x अपॉन cos x tan x इंटू 1 बाई cos per x dx, क्या हो जाएगा sec x dx tan x sec x dx, ये हमारी पूरी की पूरी इंटीग्रेशन की जोड़ी में जाएगा। अब यहाँ पे एक को फर्स्ट गिनेंगे दूसरे को सेकंड, आई एल ए फॉर अलजेब्रा, ये फर्स्ट होगा ये सेकंड, तो फर्स्ट वैसा का वैसा आएगा, दूसरे का इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा sec x,
पूरा का पूरा पाई बाई 3 से 0। फिर फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन 1, दूसरे वाले का फिर से इंटीग्रेशन sec x into dx। ये वाली चीज ऐसे कैसे, sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln sec x प्लस 10x हो गए। और इसका क्या करना है, मोड। पाई बाई 3 से 0 लगाइए, ये वाली चीज वैसी की वैसी रहेगी। You just tell the answer. You just tell the answer.
ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रखे, वक्त मिले तब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। बस यही लिखना है कि ओड की इवन, अगर ओड होगा तो आंसर कुछ और आएगा, जीरो आएगा, इवन होगा तो एक बार गिनना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा। ओके प्रॉपर्टी 5 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 किसके रिगार्डिंग है, a टू b करना है, इंटीग्रेशन करना है, f ऑफ x into dx, ठीक है, इज इक्वल टू a टू b f ऑफ a plus b minus x into dx करना है, ठीक है। करते रहिए, मजा मानते रहिए, करते रहिए, मजे लेते रहिए, यही हमारी कहानी है। x की जगह पे यही मान लिया, t लिख दिया, फिर dt आ जाता है कुछ इस प्रकार से, ये हो गया। तो यही तो चाहिए था दोस्तों, क्या x लिख सकते हैं फिर से t की जगह पे, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दो, आ गया आंसर। इसी चीज को मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, इंटीग्रेट 0 टू a f of x into dx is equal to 0 to a f of a minus x into dx, होगा नहीं?
चार क्वेश्चन दे रखे आप लोगों के सामने, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका तो डायरेक्ट जीरो आएगा, क्यों भाई साहब, 0 to a f of x into dx, क्या आंसर आएगा इसका, जीरो आएगा ऑब्वियसली। 0 to a आंसर क्या आएगा, जीरो। 0 to a ln 1/x minus 1 into dx, क्या आंसर आएगा इसका, जीरो। ये तीनों के जीरो आ रहा है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से गिना जाता है, i इज इक्वल टू 0 से π/2, फिर क्या होगा cos स्क्वायर x होगा, अपॉन में क्या होगा cos x प्लस sin x इंटू क्या होगा dx होगा, फिर क्या आएगा 2i इज इक्वल टू dx अपॉन sin x प्लस cos x आएगा, ये आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। 2i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे,
इसका इंटीग्रेशन 1/√2 ln मोड 10x/2 प्लस पाई/8 इसका मोड ये आ जाएगा। हाँ बिल्कुल ये आ जाएगा। हो जाएगा ये। आई भी निकाल दो। दिस इज आई। एक ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। फिर एक और भी क्वेश्चन है, ये रहा। और इसके बाद एक और प्रॉपर्टी के बारे में कर रहा हूं, तब तक के लिए आप इसको समझिए और अपने जहन में उतारिए। I is equal to under integration a to b f of x upon f of a plus b minus x into नहीं प्लस दिस क्या होगा। इसका आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा अगर कुछ इस प्रकार से सब कुछ दे रखा है तो I is equal to b minus a divided by 2। ठीक है, एग्जांपल ये रहे आपके सामने 2 से 5 अंडर रूट एक्स अंडर रूट 7 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 3/2। कैसे आ गया, 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3/2। चेक करना है कि ये है कि नहीं है। 1 से 4 के लिए चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आएगा I इज इक्वल टू π/8 ln2। क्या आएगा, π/8 ln2। कैसे आएगा दोस्तों, तो आपको a प्लस बी माइनस एक्स वाली थियरी लगानी पड़ेगी। यहाँ पे कैसे लगानी पड़ेगी, a प्लस बी माइनस एक्स वाली थियरी लगानी पड़ेगी, तब जाएगा आंसर आ जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि f ऑफ x या फिर f ऑफ a माइनस x अगर माइनस f ऑफ x नहीं होगा तो जीरो आंसर नहीं आएगा, और f ऑफ a माइनस x अगर f ऑफ x हुआ तो
गिनना पड़ेगा ऐसे इंटीग्रेशन करने में, ठीक है। लेकिन ये दोनों अगर माइनस माइनस हो रहे एक ऐसे, तो ये जीरो आ जाएगा इसका आंसर। करिए आप एल एन ए की जगह पे क्या लेंगे, लिमिट। देखिए 5/4 दाने में एल एन टू आ रहा है, तो एल एन टू क्या हो जाएगा, अब इसको और इसको ऐड करो, इसको और इसको ऐड करो, इसको और इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर फाइनली, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेट एल एन टू आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो फिर फाइनली आई क्या आएगा, 0 से पाई/4 एल एन टू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू पाई/8 हो जाएगा। यही हमारी कहानी होगी, आ जाएगी क्या, बिल्कुल आ जाएगी। तो इसी कहानी के साथ अपन इस सब चीज को क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं।
क्वेश्चन की भरमार है यहाँ पर, क्वेश्चंस की क्या है, भरमार।
देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन है जो हमने जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ रखी है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन इन सारे क्वेश्चंस को अगले वीडियो के अंदर डील करेंगे, सारे सारे के सारे। और आगे एक और भी प्रॉपर्टी उसकी पढ़ाई करेंगे। और प्रॉपर्टी खत्म हो जाने के बाद प्रॉपर्टी और भी है, प्रॉपर्टी बची है थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी 6 7 8 बची है, वो सब भी क्लियर करेंगे।